कल्पना कीजिए, एक नदी जो स्वर्ग से बहती थी, जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी, यूफ्रेटिस नदी। लेकिन अब उसी नदी के नीचे कुछ छुपा हुआ है। नहीं, ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये बाइबल की सच्ची भविष्यवाणी है। 4 रहस्यमयी स्वर्गदूत जिन्हें खुद परमेश्वर ने बांध रखा है। क्यों, कब तक और वे आखिर कौन हैं? आज हम इन्हीं 4 कैद स्वर्गदूतों की पहचान को समझने की कोशिश करेंगे 2 प्रमुख विचारों के जरिए। पहली पहचान, गिरे हुए स्वर्गदूत, वॉचर्स। हम चलते हैं मानव इतिहास के एक भयानक मोड़ पर। उत्पत्ति अध्याय 6। जब धरती पर इंसानों की संख्या बढ़ने लगी तो परमेश्वर के पुत्रों यानी स्वर्गिक प्राणी ने इंसानी औरतों को देखा। उन्होंने उनसे विवाह किया और उनसे नेफिलिम नाम की संतानें पैदा हुईं। ये दैत्याकार और हिंसक थे और पूरी मानवता को भ्रष्ट करने लगे। इन स्वर्गदूतों को वॉचर्स कहा जाता है। यहूदी परंपरा और हनोक की पुस्तक के अनुसार उन्होंने सिर्फ विवाह नहीं किया, बल्कि इंसानों को काले जादू, हथियार बनाना, तारे पढ़ना जैसी आत्मिक रूप से खतरनाक चीजें सिखाईं। परिणाम, परमेश्वर ने उन्हें पकड़कर गहरे अंधकार में, जंजीरों में, एक खाई में बंद कर दिया, टारटारस में। हनोक 10:12 से 13 बताता है, उन्हें धरती के नीचे की चट्टानों में 7 पीढ़ियों तक बांध कर रखो। अब सोचिए, जब प्रकाशित वाक्य 9 कहता है कि 4 स्वर्गदूतों को यूफ्रेटिस में बांध कर रखा गया है और एक दिन उन्हें छोड़ा जाएगा, तो क्या वे ये वॉचर्स नहीं हो सकते? ये वही हो सकते हैं, प्राचीन समय के सबसे शक्तिशाली विद्रोही। बाइबल कहती है, जब वे छोड़े जाएंगे 1/3 मानवता मारी जाएगी। ये कोई सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये प्राचीन युद्ध के लिए तैयार की गई अलौकिक शक्तियां हैं। दूसरी पहचान, आत्मिक शासक, प्रिंसिपैलिटीज। अब एक और संभावना पर नजर डालते हैं दानियेल की पुस्तक में। दानियेल 10 से 13 में एक रहस्यमयी दृश्य है जहां फारस के राज्य का आत्मिक प्रधान 21 दिन तक परमेश्वर के दूत को रोकता है। तब मुख्य स्वर्गदूत मिखाएल उसकी मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि कुछ आत्मिक शक्तियां अलग अलग देशों और साम्राज्यों पर नियंत्रण रखती हैं। उन्हें आत्मिक शासक या प्रिंसिपैलिटीज कहा जाता है। अब सोचिए, क्या यूफ्रेटिस के 4 स्वर्गदूत ऐसे ही पुराने साम्राज्य बाबुल, असुर, फारस पर राज करने वाले दुष्ट आत्मिक शासक थे? उनका बंधा होना यह दिखाता है कि वे खास समय तक रोके गए हैं, लेकिन जैसे ही समय आएगा वे फिर से युद्ध छेड़ेंगे, एक वैश्विक युद्ध। प्रकाशित वाक्य 16:12 कहता है, यूफ्रेटिस नदी सूख गई ताकि पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो जाए। यह आर्मागेडन की तैयारी है, आखिरी युद्ध की शुरुआत। निष्कर्ष, तो क्या ये वॉचर्स हैं या आत्मिक शासक? शायद दोनों ही। बाइबल ने उनके नाम नहीं बताए, लेकिन उनका कार्य स्पष्ट है, न्याय लाना। वो कोई संदेशवाहक ना,